तो हरि ओम बेटा। भगवान का सबके अंदर भगवान का रूप, ये लीला सब चल रही है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं पाप से घृणा करो पापी से नहीं। गुरु का वचन है, पाप से घृणा करो पापी से नहीं, क्योंकि पापी का रूप भी मैंने ही धारण कर रखा है। देखा, भगवान के हर रूप है, जो कुछ भी रूप दिख रहा संसार में भगवान ने ये सब धारण कर रखा। वो कोई भी रूप धारण कर सकता है, वो परमात्मा किसी भी रूप में आ सकता है। इसलिए हमें सब में भगवान देखना है। पाप हमारे अंदर ना आने पाए, पाप से द्वेष करना, पाप से घृणा करना, लेकिन पापी से नहीं, क्योंकि पापी का दिन कभी भी बदल सकता है, कभी भी भगवान उसके अंदर कृपा कर सकता है, ऐसे उसके दिन लौट सकते हैं। वो कभी बड़ा धर्मात्मा है, उंगली मार की तरह हो सकता है। इसलिए उसके पाप से, वो पाप न अपने अंदर आने दो जो पाप कर रहा है। तो इसीलिए कहा है पाप से घृणा करो पापी से नहीं, क्योंकि पापी का रूप भी मैंने ही धारण किया है। भगवान ने ही सब कुछ धारण किया, क्योंकि सब गुजर जाएगा। न वो दिन रहा है न ये दिन रहेगा, सब जाने वाला है। इसलिए जो उत्पन्न हुआ उसका विनाश अवश्य होगा। इसलिए जिस कार्य में लगे हुए हो उसी कार्य में लगे रहो। अगर भगवान के लिए चल रहे हो, रास्ते में बाधाएं आती हैं तो हिम्मत मत हारो। आज जो दिन दिख रहा है वो सब गुजरने वाला है, गुजर जाएगा। अच्छे दिन नहीं रहे हैं तो बुरे भी दिन नहीं रहेंगे बेटा। सब गुजर जाएगा। जब जो है ये घबराता है आदमी कि हमारे ऊपर परिस्थिति उल्टा आ गई है, प्रतिकूल है, लेकिन घबराओ नहीं। जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। ये भी सब जाने वाले हैं, गुजरने वाला है अवश्य ही है। और जो दिख रहा है उत्पन्न हुआ उसका विनाश जरूर होगा, का पक्का लिख लो इसको, क्योंकि संसार ही बदलने वाला है, संसार ही खसक रहा है। इसलिए गुरु कह रहे हैं कि जो है परिस्थितियों को देख करके हिम्मत मत हारो। अगर हिम्मत हार जाओगे तो काम कैसे बनेगा, क्योंकि गुरु कहते हैं गुरु मेहर करता है हमेशा ही, वो कहर नहीं करता है। हमको जो है मेहर का मतलब हमारे ऊपर कृपा ही करता है। हर परिस्थिति में गुरु की कृपा तुमको दिखाई देगी। अभी नहीं दिखती है, बाद में दिखाई देगी। हर परिस्थिति के बाद में, हर बरसात के बाद में, आंधी पानी के बाद में आकाश बिल्कुल साफ हो जाता है। इसी तरह जो गुरु हमको जो है हमारे सामने परमात्मा जो परिस्थितियां दे रहा है, ये कुछ करने के लिए दे रहा है। तो इसलिए वो कभी कहर करते नहीं कि हमारे ऊपर हम लोग अपने आप ही कहते हैं गुरु तुम हमारे साथ क्या किए हो, क्योंकि गुरु श्राप वरदान वो नहीं देता, वो तो हमेशा ही रहमत करता है। ऐसे परमात्मा मेरे साथ रहमत ही कर रहा है। कोई चीज़ बिगड़ती दिखती है, लोग कहेंगे कि इसमें क्या कमी थी। अब जो शुक्राना करने वाला है, जैसे गुरु कहते हैं जो अच्छाई देखने वाला देख लेता। दो मित्र जो है हवाई जहाज में वो कार पे जा रहे थे कहीं बाहर, और कार बिगड़ गई। और कार बिगड़ गई तो वो जो है जो शुक्राना वाला था हर वक्त भगवान का शुक्राना करता। भगवान तुम्हारा शुक्राना है, भगवान तेरा शुक्रिया है, भगवान इसमें भी भलाई है, वो ये कहता था। कहा रास्ते में बिगड़ गई, दोनों दिल्ली जा रहे थे। दूसरे मित्र ने कहा लो हर बात में भगवान की भलाई है, देख लो इसमें क्या भलाई किया है, बीच रास्ते में गाड़ी बिगड़ गई है, हैं इसमें तुमको भलाई कुछ दिखाई दे रही, बीच में टंगे रहो, ना कोई यहाँ पर गैरेज है ना कोई बनाने वाला है, क्या करोगे। मित्र ने कहा जो शुक्र मनाता था, उसने कहा हाँ परमात्मा के इसमें भी बड़ी भलाई है, बड़ा शुक्राना है भगवान का। कहा क्या शुक्राना दिख रहा तेरे को। कहा यह शुक्राना है कि हम लोग हवाई जहाज में नहीं हैं। कार बिगड़ गई तो रास्ते में खड़ी रहेगी, अगर हवाई जहाज में सैर करते होते तो आज क्या होता। भगवान का शुक्र नहीं है, क्योंकि हम तुम तो रोज बाई प्लेन आते जाते थे, आज कार से हैं। शुक्र मानो भगवान का। तो भले से मुंह बना दे कोई बात नहीं, लेकिन बात में बात भगवान कहते हैं सही है, मानना पड़ेगा इसको। तो इसलिए कहा गया है कि भगवान जो है हर बात में हमारे ऊपर मेहर ही करता है, मेहरबानी ही करता है।
हर कार्य में, लेकिन हमको दिखता नहीं। ये जो है हमारी अज्ञानता है। और यही तो मेहरबानी करता है। और वो नहीं कि जो है हमारे साथ क्या कर दे, वो शराब वरदान कहीं हमको आज तुम्हारा शराब लग गया, वो शराब वरदान कुछ नहीं देता। वो हमेशा हमारी रहमत करता, हमारे ऊपर रहम बरसाता है। न शराब देता है, न वरदान देता है। गुरु का यही मैं इंसान, क्योंकि दौलतमंद जो होते हैं ना, उनको अंधे हो जाते, दिखता नहीं। तभी तो कहा है दौलत दो लात है, आती है तो अंधी कर देती है इंसान को, पागल बना देती है। आदमी आदमी को नहीं पहचानता, दौलत आ जाए भाई भाई को नहीं पहचानता है। क्योंकि दौलत आई अंधा करने के लिए है, और जाती है तो कमर तोड़ देती है। तब इंसान झुकता है। जब चली जाती है तो वही कहा गया है ना कि ये आती है तो जाएगी जरूर, समझ लेना। जैसे रामदास कुम्हार था, बहुत ही ये गरीब था, मट्टी खोदता था, घड़े बनाता था ला करके। एक दिन खोदते खोदते उसको असरफियों का घड़ा मिल गया मट्टी के धरती के नीचे। अब उसका देखो, अब उसका कारोबार बढ़ गया, बर्तन बनाना बंद हो गया, कारखाना बड़े बड़े खुल गए, कपड़े के कारखाने, सोने चांदी की दुकान खुल गई, बहुत अमीर हो गया, बच्चे को बाहर भेज दिया विदेश। कोई ज़रूरी नहीं है पैसा तुम विदेश भेज दो, हैं। एक के अनुभव बताते, एक लड़का था तो वो जो है बाहर भेजा पढ़ने के लिए, वहाँ जो है वो पिसमैगिया बन के आया। अब समझ जो फीस जाती थी तो क्या करता था, उसको यही करता था। माँ बाप कलेजा पकड़ के रह गए। ऐसे रामदास जो है भेद दीन। अरे दौलत आई है तो भगवान का भजन करो, शुक्र मनाओ। घर भर बैठ करके कदम कोई काम नहीं रह गया, बहुत दौलत है, हम लोग थोड़ा भगवान के लिए समय निकाले, अंधे मत बने रहे। अब वो भगवान को शुक्राना तो करता नहीं। अब कारोबार चलने लगा, ये खरीद लो वो खरीद लो, बहुत ही। जब आई थी तो लक्ष्मी ने सपना दिखाया कि रामलाल तुम्हारे घर में आ रहे हैं। जब आई तब अंधा कर दिया सब उनको, बस उतान चलने लगे। सबका गिरो गांठ रखने लगे। जे लोग आते नहीं है, अपनी सब जमीन रखते हैं, पैसा ले जाते हैं, कोई सोना चांदी सब रखने लगे। और तारीख रख देता, इतने जो है इतने दिन तक का तुम छुड़ा नहीं लोगे तो तुम्हारी चीज जब्त हो जाएगी, जमीन हो चाहे सोना चांदी हो चाहे कुछ भी हो। एक दिन एक किसान की बेटी की शादी थी, वो अपना खेती रख दिया। कहा रामदास सेठ, रामदास हमको जो तो पैसे की ज़रूरत, मेरी इज्जत जा रही, मेरी बेटी की शादी है। अब वो पैसा रख गया, ज़मीन पर ही रख गया, पैसा ले गया। लेकिन कह देना आसान होता है, पैसा जुटाना शादी में खर्चा हो गया, छुड़ा नहीं पाया। आया हाँ, जब पैसा इकट्ठा कर लिया, जोड़ा बटोरा, तो जो हाथ पैर जोड़ने के लिए, रामदास हमारी ज़मीन, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, भूखे मर जाए। कहा तुमने तो तारीख पर छुड़ाया नहीं, अमुक दिन छुड़ाना था, अब तुम्हारी ज़मीन जब्त हो गई। पगड़ी उतार के सर पर रख दिया, लेकिन माने नहीं। रामदास हो गए थे ना, रामदास सेठ, रामदसवा नहीं रह गए। पहले सब लोग रामदसवा कहते थे जब बर्तन मट्टी खोद के लाते थे। तो माया को कहा रे, इसे हमारी दुरुपयोग कर रहा। रात में माँ लक्ष्मी आई। लक्ष्मी ने कहा रामदास मैं जा रही हूँ। कहा जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है, इतनी बड़ी मेरे कपड़े की मिल है, इतना बैंक बैलेंस है, इतने लाकर हैं, अभी हमें चिंता नहीं है। देखो लक्ष्मी जाती है तो कमर तोड़ देती है। देखा रात में लक्ष्मी गई, रात में जैसे के कपड़े के मिल में आग लग गई। देखा नहीं कैसे क्या होता है। ये भगवान की दी हुई अमानत है, भगवान में लगा दो, नहीं तो ये चली जाएगी। भगवान में लगाने का ये मतलब नहीं है कि तुम चलो जा करके तुम वहाँ जो है डोनेशन दो, जा करके कहो, जा करके ऐसी जगह लगाओ जहाँ तुम देखो अपनी आँख से मेरा पैसा कहाँ लग रहा है, अच्छी जगह में लग रहा कि नहीं। नहीं तो कहोगे गरीबों बांट दो, सब गरीब हो जाएगा, बांटने बैठो। देखो कितने कपड़ा, पैसे वाले भी कपड़ा उतार के पुराने आएंगे, क्योंकि मिल रहा है ना भैया, फ्री का ले लो, क्या जाता है। शराबी भी आएंगे गरीब बन करके, इसलिए तुम्हारा दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अब जो है गए मिल में आग लग गई, जिस लाकर में इनके जो है सब सोना चांदी रखा था फेल हो गया, बैंक फेल हो गई। अब बताओ कुछ नहीं रह गया। बेटा बाहर पढ़ता था,
अय्यास बन गया, फीस जमा नहीं करता था। वहाँ से खबर आया कि 3 साल की फ़ीस नहीं जमा किया, नहीं तो जो है फीस नहीं जमा करोगे तो बच्चा स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अब बच्चा को जो है भाई फीस नहीं जमा किया तो उसको भगा दिया गया वहाँ से। वो आया, देखा घर में कुछ नहीं रहेगा। लोगन के देखो जा कर के सब बैंक बैंक बैंक, पास कौड़ी नहीं रहेगी। हैं, मर भी जाए तो कहेंगे आज तो इतवार पड़ रहा, कैसे कहाँ से आएगा। भला हुआ ATM हो गया सबके पास में। तो अब रामदास के घर में अनाज तक नहीं था, जोड़ने में पड़े हुए थे ना। अब वही जो है लाठी लेके कुबरे कुबरे चलने लगे। तो कहा भाई रामदास, कहा क्या हाल चाल है सेठ जी? कहा नहीं भैया, अब रमदसवा हो गया हूँ मैं। वही माया आई थी लक्ष्मी तो अंधा कर दिया था। एक लात पीठ में मारा तो मैं उतान चलने लगा था। अब एक लात जो है मेरे सीने पर मारा तो मैं कुबरा हो गया हूँ। अब लाठी लेके टेक रहा हूँ, कुबड़ निकल आया। ऐसे सब अंधे हो जाते हैं। ज़्यादा होशियारी में नहीं बनना, अंधा मत बनना। सब ये गुरु भगवान कहते कमर मत तोड़ाना। ये जिसकी माया है उसी को सौंप दो। कहने का भगवान सब तेरा है, उसी को सौंप दो। और जो कुछ खर्चा करते हो तो यही बताया है, माया और होशियारी रुकावट है ज़िंदगी में। ज़्यादा होशियार बनते हैं ना तो माया और कहा है, माया और जो है होशियारी। ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करें, होशियारी ही हमको दुख देती है। ज़्यादा होशियार बनोगे तो गुरु कहते हैं कि जो है वही कौवा की तरह मत बनना, आखिर में बिष्टा खोद के मरता है कौवा। इसलिए होशियारी नहीं बनना है, होशियार नहीं बनना है हैं। और गुरु कहते हैं ये भी होशियारी सीखो कि दानी नहीं उदार चित बनो। दान द्वैत है, दूसरा होगा तभी तो दान करोगे, दूसरा कोई नहीं, है ही भगवान। भगवान का छोड़ कुछ नहीं। दान जो है द्वैत में है, पर उदारता का गुण जो होता है आत्मा का है। काहे का गुण अपनाओ, उदार चित बनो। उदार चित बनना है, उदार बनना है, होशियारी नहीं दिखाना है। दानी नहीं उदार चित बनो। दानी तुम्हारा है ही क्या? दानी हरिश्चंद्र थे हैं? अरे उदारता दिखाओ, जब देने का समय आए तो उदार, तब नहीं रुकना। अपने मन से न बनाओ कि हम दान करने जा रहे हैं, बांध लो पैसा दान करने जाओगे तो क्या होगा, इससे कष्ट ही कष्ट उपजेगा। इसलिए गुरु समझा रहे हैं, कहा दानी नहीं उदार चित बनो। उदार चित बनो क्योंकि दान द्वैत में होता है, दूसरा होगा तभी तो दान दोगे। सब में भगवान आगे बता दिया कि सब रूप मैंने ही, सब शुरू में ही कह दिया है कि सब रूप मैंने ही धारण किया है। तो ऐसे जो है दानी भी भगवान है और दातार वही है। अन्न जल सब कुछ हमको दे रहा दातार वही है, उससे बड़ा दातार कौन होगा। कह देगा इंसान कि हमने देखो पानी सप्लाई का इंतजाम सबके लिए पानी का कर दिया, पानी कहाँ से लाया था? ये नहीं कहता भगवान ने कर दिया। पानी कहाँ से लाया था? बोरिंगें फेल हो जाती हैं, सूखा पड़ जाता, अकाल पड़ जाता है। तो इसलिए जो है तुम दानी नहीं उदार चित बनो, उदारता होनी चाहिए। और दानी कहते हैं दान द्वैत में होता, दूसरा है तभी तो दोगे। दूसरे का धन है, दूसरा लेने के लिए आया है, ये द्वैत है। लेकिन सब है ही भगवान का, ये कब कहेंगे? भगवान का ही है, भगवान ही याचक बन करके आया हुआ है, ये नहीं कह सकते हम? नहीं, ये नहीं कहेंगे क्योंकि हम दानी हैं। अरे गुरु कहते हैं दाता है एक, भिखारी सारी दुनिया। वही दातार है, और कौन दातार है? और जो दानी बनता है कहते द्वैत में होता है, पर उदारता का गुण आत्मा का है। तुम आत्मा हो, उदार चित बनो। अगर जो है परिस्थिति आए तो गुरु ने कहा कि जो है उसको झेलो, और दूसरे के ऊपर आए तुम इस लायक हो तो उदार चित बन करके उसका जो है कोशिश करो उसकी मिटाने के लिए। ऐसे उदार बनो, जो कुछ भी भगवान दे उसमें बांट करके खाना सीखो। दूसरे को तो नहीं देने जाते हो, अपने परिवार में तो ऐसा कर सकते हो। भगवान अपने भक्तों को 3 सौगात देता है, गरीबी, बीमारी, निंदा। अब बताओ
क्या मांगोगे? तुम भगवान के सच्चे भक्त हो, गरीबी मिली तो भला ही है। सारे संत गरीब थे, हैं? सबको देख लो, चाहे जितने भक्त तुम देखोगे, सब सुदामा का देखो, सेवरी को देखो, सारे जितने भक्त हैं, नरसी को देखो, कितने भक्त। और कहते भगत भगवान के संकट से डराया नहीं करता है। अगर भगवान की तरफ से आता है तो डरता नहीं है। तो इसलिए गरीबी क्यों बताई है? गरीब मजदूर भी होता है तो कहता भगवान आज मेरी रोजी निकाल, लगा देते तो ठीक था, कल तो लगी थी, आज भी लग जाती तो ठीक था। तो इसलिए गरीबी भी ठीक है, भगवान का नाम ले लिया करता है कि भगवान मेरी रोजी लग जाए तो ठीक है। भगवान कल तो लग गई थी, आज भी भगवान कोई जुगाड़ लगा देते इंसान कहती। इसलिए गरीबी सही होती है। इसलिए बताया गया है कि भगवान को यही पसंद है, जो पसंद है तुमको हम वही बात करेंगे। तो भगवान को पसंद वो करो, उदारचित बनो। तो यही कहा गया है कि भगवान की महिमा को अपने अंदर अपनाओ। सब जो है परमात्मा की तरफ से है, द्वैत मत करो, सब में परमात्मा ही